नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने सुमित्रा नंदन पंत जी का बहुत ही सरल साहित्यिक परिचय लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, इसे मैंने खुद से लिखा है और एकदम सरल शब्दों में लिखा है ताकि आप सभी को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। प्लस अगर आप इसे सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं ना तो पूरे में से पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे, कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको दोस्तों हाईलाइट हेडिंग डालना है बोर्ड एग्जाम में, साहित्यिक परिचय सुमित्रा नंदन पंत जी। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम में हुआ था। इतना आप लिखेंगे, ठीक है, एकदम सरल शब्दों में, जीरो लेवल एकदम बता रहा हूँ, एकदम सरल, एकदम आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। आगे लिखेंगे, जन्म के कुछ ही घंटे बाद इनकी माता का निधन हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, ठीक है भाई। 7 वर्ष की आयु में चौथी कक्षा में पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना किया। यानी जब ये कक्षा 4 में पढ़ रहे थे तब ये 7 साल के थे और उस अवस्था में इन्होंने छंद रचना करना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हो कितने टैलेंटेड थे। आगे लिखेंगे, जुलाई 1919 में ये इलाहाबाद आए और मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। देख सकते हो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1919 में यानी जब ये 19 साल के थे तब इलाहाबाद पहुंच गए पढ़ने के लिए, ठीक है, और मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन 1921 ईस्वी में गांधी जी के बुलाने पर, यानी ये मान लो जब ये 21 साल के थे तब गांधी जी ने इनको बुला लिया और गांधी जी के बुलाने पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। अपने कोमल स्वभाव के कारण ये सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए। यानी गांधी जी सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए इनको बुलाए थे लेकिन ये सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। इतना आपको लिखना है दोस्तों, सबसे पहले इतना लिखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर जीवन परिचय पूछता है तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखना शुरू कर देंगे। बीच में कहीं पर भी आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालना है। अगर साहित्यिक परिचय पूछता है तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखेंगे और ऐसे ही सेम टू सेम लिख देंगे। इतना लिखने के बाद दोस्तों, ये थोड़ा सा बेसिक जीवन परिचय था। हमें साहित्यिक परिचय लिखते हुए भी बेसिक जीवन परिचय बताना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बिना जीवन परिचय बताए हुए साहित्यिक परिचय की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए पहले जीवन परिचय आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा, 4 से 6 लाइन, उसके बाद ही साहित्यिक परिचय लिखेंगे। अब साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे दोस्तों, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं में प्राकृतिक दृश्यों का अत्यंत ही मनोरम वर्णन है। आगे लिखेंगे, पंत जी को अपनी कृति कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, यानी कला और बूढ़ा चांद जो रचनाएं हैं इनकी, इस पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला और लोकायतन नाम की रचना पर इनको सोवियत का पुरस्कार मिला और चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इतना आप लिखेंगे। ये हो गया इनके पुरस्कार के बारे में। आगे भाषा शैली के बारे में लिख देते हैं, पंत जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, ठीक है भाई, संस्कृत से युक्त खड़ी बोली है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार इन्हें अत्यंत प्रिय हैं। आगे लिखेंगे, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इतना हमने लिख दिया। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर, लेकिन अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब आ चुके हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे लिखा है, प्रसाद जी तथा निराला जी की भांति पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं, ठीक है। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी थे। इतना लिख दिया। आगे लिखेंगे, पंत जी की शैली गीतात्मक मुक्तक शैली है जिसमें सरलता संगीतात्मकता की प्रधानता है। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा साहित्यिक परिचय लिखना है। उसके बाद रचनाएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लवनी, अंतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, चिदम्बरा, लोकायतन इत्यादि। इस तरीके से आप लिख देंगे।
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ इनका साहित्यिक परिचय आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कई लोग कहेंगे भैया ये कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि आपको 80 शब्दों में लिखना होता है और ये करीब 100 शब्दों का हो चुका है। आप इतना लिखेंगे तो पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।